योगी से किया हुआ वादा सम्राट चौधरी निभाएंगे। बिहार के गृह मंत्री के कुर्सी पर बैठते ही किया ऐलान, कहा कि बुलडोजर है तैयार, 400 माफियाओं की लिस्ट रेडी। योगी ने किया था वादा तो तेजी में सम्राट चौधरी, सबसे पहले इन जगहों पर लिया जाएगा एक्शन। अभी से दिखने लगा रिएक्शन। इन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। जिस तरीके से शेर दहाड़ लगाया करता है उसी तरीके से बिहार के गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सम्राट चौधरी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है, जिससे बिहार के माफिया कांप गए हैं। जो लोग गलत करते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। चुनाव के पहले ही सम्राट चौधरी ने खुला ऐलान किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। तब उनके पास गृह मंत्री की ताकत नहीं थी, लेकिन आज पुलिस महकमा उनकी मुट्ठी में है। जो वो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। आपको तो पता ही है, बिहार के दूसरे योगी के तौर पर सम्राट चौधरी को जाना जाता है और यही वजह है कि योगी के स्टाइल को उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया है। जैसे ही गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे ऐलान किया कि बुलडोजर तैयार है, तेल भरा गया है, माफियाओं की लिस्ट मेरी टेबल पर आ चुका है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने मंगलवार को शुभ मुहूर्त में गृह मंत्री की कुर्सी संभाली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज हमने कई चीजों पर फोकस किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस सुशासन की स्थापना की है उसे और आगे बढ़ाएंगे। जो अपराधी है चाहे किसी भी स्तर के हो, जमीन माफिया, शराब माफिया, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल कॉलेज के बाहर कोई रोमियो घूम ना सके, इसलिए विशेष फोर्स तैनात रहेगी। स्कूलों में छुट्टी होने पर फोर्स रहेगी। जेल को पूरी तरह से निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है अब देखा जाएगा। जेल में खाना कैसे जा रहा है ये भी देखेंगे। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफिया की लिस्ट बन रही है, 400 लोगों की लिस्ट तैयार है। सरकार ने कोर्ट में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 लोगों के लिए परमिशन मिल गई है। जैसे जैसे बाकी की परमिशन मिलेगी सबकी संपत्ति जब्त करेंगे। जो बातें उन्होंने कही है वो बड़ी दमदार है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जमीन माफिया का खात्मा किया जाएगा। अक्सर बिहार में देखा जाता है कि दबंग धमकाकर गरीब लोगों का जमीन हड़प लेते हैं और जमीन माफिया पर सबसे पहले एक्शन इसी के लिए लिया जाएगा। इतना ही नहीं, शराब माफिया जो शराबबंदी के बावजूद सप्लाई कर रहे हैं उनकी कमर तोड़ी जाएगी। महिलाएं बहुत परेशान थी क्योंकि उनके पति शराब पीने के बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे, इसीलिए शराब को बैन किया गया। लेकिन कुछ माफिया अभी भी चीजें को हल्के में ले रहे थे, मगर अब सम्राट चौधरी के पास ताकत है और वह ताकत दिखाई पड़ेगी। इतना ही नहीं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रोमियो स्क्वाड बनाया था कि बहन बेटियों को कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई गलत करे तो उसको नाप दिया जाए, वैसी ही कहानी इस बार सम्राट चौधरी ने तैयार कर दी है। अगर कोई बहन बेटियों को छेड़ता हुआ पकड़ा गया तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि पदभार संभालने से पहले सम्राट चौधरी ने सोनपुर स्थित हरिहर नाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा। इस दौरान उन्होंने बिहार में यूपी मॉडल की चर्चा को लेकर कहा कि बिहार में सुशासन कायम रहेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से सुशासन है उसी तरह से सुशासन आगे भी कायम रहेगा। यहाँ याद दिला दे कि करीब 21 साल तक नीतीश कुमार ने पूरे प्रशासन को अपने मुट्ठी में रखा था। गृह विभाग उनके पास था, मगर इस बार उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा विभाग यानी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। नीतीश कुमार को सम्मान दिया और बड़ा मौका सम्राट चौधरी को दी कि खुद को साबित करो कि 2030 के लिए ठीक हो। सम्राट चौधरी पूरे तरीके से मैदान में आ गए हैं। अब देखना होगा कि बिहार को पूरे तरीके से माफिया मुक्त कैसे बनाते हैं। द राष्ट्र प्रेमी के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।